हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एमटीएस की प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसके तहत हम लोग 2021 का पेपर देखेंगे। यह जो है 6/10/2021 को पेपर हुई थी, यह तृतीय पाली की पेपर है। तो आइए हम देखते हैं, इसके तहत हम जीके जीएस के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, तो इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है आपका 1990, 2000, 1995 और 2005। तो जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में WTO कहते हैं, यह जो है 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था जो है। ठीक है, इसके जो सदस्यों की संख्या है यह 164 है। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह जो है विश्व का एक बड़ा आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो क्या करता है कि व्यापार से संबंधित सदस्य देशों को व्यापार संबंधी जो है सरलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए वो परामर्श कर देता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अपना योगदान देता है। प्रश्न 2 है, एग्राफिया क्या होती है। सुनने की क्षमता की हानि होती है, बोलने की समस्या की हानि होती है, लिखने की क्षमता की हानि होती है, या हानि समझने की क्षमता की हानि होती है। यह जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह आखिर यह क्या होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 3 है, अर्थात यह लिखने की क्षमता की हानि होती है। तो एग्राफिया जो संबंधित है वो किससे, लिखने की क्षमता की हानि से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 3 हो गया जो है। एग्राफिया जो है एक न्यूरो जो है लॉजिकल विकार होती है, जो लेखने की क्षमता की कमी का विकार होती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आता है कि डिसलेक्सिया ये क्या होता है। तो जो पढ़ने लिखने से संबंधित जो विकार होता है उससे जो है हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आप उसे भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन पूछ दे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्खन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। कुतुब मीनार, बीबी का मकबरा, चांद मीनार, यहाँ ऐसे 4 मीनार होने चाहिए, महाबत, खाका मकबरा। ठीक है, तो हम जब पिछले सेट को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस समय हम बताया था आपको कि जो दक्षिण की जो ताजमहल या दूसरा ताजमहल कहा जाता है, तो वह जो है बीबी के मकबरा को कहा जाता है, कि जो कि औरंगजेब की पत्नी की मकबरा है। ठीक है, और इसे औरंगजेब ने बनवाया था, और इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, तो उसे जो है दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया। और यह जो मकबरा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है जो है। यह औरंगजेब की पत्नी राजिया उद दुरानी की कब्रगाह है। ठीक है, फिर अब देखते हैं ये कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार दिल्ली में अवस्थित है। चांद मीनार यहाँ जो है ये 4 मीनार से संबंधित है। यह जो है आपको हैदराबाद में है, और इसकी जो स्थापना की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। मछली के अध्ययन से, सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन से, कीटों के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प आपका 4 हो गया। ऑर्निथोलॉजी का संबंध होता है पक्षियों के अध्ययन से होता है। ठीक है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं इसके अन्य विकल्प को। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो मछली का अध्ययन होता है उसे इक्थोलॉजी कहते हैं। तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है हर्पेंटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का जो अध्ययन होता है उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो आप इसे ध्यान में भी रखेंगे, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है कि इससे जो अगला जो शेष दिया हुआ है ऑप्शन, हो सकता है कि अगला बार इससे प्रश्न पूछे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, जेमे फेरान, जोनास साल्क, लियोन कैलमेट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 2 हो गया, अर्थात जेमे फेरान जो है 1885 ईस्वी में इन्होंने जो हैजा का टीका की खोज किया था, और इन्होंने जो है आपको लुई पाश्चर के साथ जो है इन्होंने अध्ययन किया था, अर्थात उनके साथ इन्होंने यह काम किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर, अब देखते हैं कि देखिए इनसे भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने चेचा की खोज किया था, चेचा के टीके की खोज किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आगे इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। जोनास साल्क जो है या पोलियो के टीके का खोज किया था इन्होंने, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछे, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। ऑप्शन है आपका, अर्थात कोयले भंडार की बात हो रही है।
ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 3 अर्थात झारखंड। झारखंड राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं, उसके बाद जो है उड़ीसा का स्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। अगर हम इसके उत्पादन की दृष्टि से देखें कि सर्वाधिक उत्पादन अभी कौन कर रहे हैं, तो इसमें भी आप झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान है, अर्थात शीर्ष पर झारखंड है। ठीक है। कोयला जो एक अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है, यह जो है क्या होता है कि वनस्पतियों के दब जाने से एक लंबे दीर्घकालीन के बाद जो है इस कोयले का निर्माण होता है। ठीक है। और तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये भंडार के उत्पादन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हो सकता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, रिटुमिनस पीट, कोयला, ये सब होते हैं, तो आप उन्हें भी ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है अगला बार इसे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है। अब जो झारखंड में है, जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वहाँ जो है अगर देखें तो जो झारखंड होता है वो उसके अंदर जो है बोकारो है, औरंगा, गिरिडीह है, धनबाद है, रामगढ़ है, करणपुर है, उत्तर है, ये सब जो क्षेत्र है झारखंड के, वहाँ पर कोयले के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं और वहाँ उनका उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय चैंपियंस कप या होकेन कप किस खेल से संबंधित है? रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो यह जो संबंधित है यूरोपीय चैंपियंस कप या हेरकन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है रग्बी खेल से है, रग्बी खेल से संबंधित है। यह जो है यह उन क्लबों और शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिताओं को जिनके देश में राष्ट्रीय टीमों और राष्ट्रीय चैंपियन प्रतिस्पर्धा करती हैं। ये जो यूरोपीय चैंपियन कप होता है, इसमें जो है शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता होती है और इसमें जो है देश के राष्ट्रीय टीमें जो है भाग लेती है। लेकिन यहाँ मेन पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है, तो वो है आपका जो है रग्बी। ठीक है। यह जो है यूरोपीय पेशेवर क्लब रग्बी द्वारा आयोजित एक वार्षिक रग्बी यूनियन टूर्नामेंट है। ये जो यूरोपियन जो चैंपियंस रग्बी है, यह जो है यूरोपीय पेशेवर क्लब रग्बी द्वारा आयोजित जो है एक वार्षिक रग्बी यूनियन टूर्नामेंट होता है इसको। तो इस तरह के प्रश्नों को आप पहचानें और ध्यान में रखें कि हो सकता है कि आगे और इससे क्वेश्चन पूछे, जैसे क्रिकेट से संबंधित हो कि कौन कौन से संबंधित हैं। जैसे हम लोग आप इसमें देखें तो जैसे एसएच कप होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि वो किस खेल से संबंधित है या किन देशों के बीच होता है, तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। वो क्रिकेट से हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, तो इसमें जैसे फीफा को लेकर बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो इसे देखें कि अभी 22 कप जो फीफा कप हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखें कि जैसे कतर में हुआ है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आप उसको पहचानें और इस तरह से क्या होगा कि आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आपका रूस, जर्मनी, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह विकल्प 3 हो गया, जो है विकल्प 3 हो गया आयरलैंड। इसके तहत जो है जो आयरलैंड से प्रावधान लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए सदस्यों के नामांकन की अवधारणा जो है वह यहाँ से लिया गया है। ठीक है। अब शेष प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आप यहाँ जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व की जो हम चर्चा करते हैं और इसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम कि वो किस देश से संबंधित है, तो आपको आयरलैंड से संबंधित है। और यहाँ देखिए एक और दूसरा प्रश्न पूछ दिया कि वह जो है कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश से, वो भी आयरलैंड से है। तो आप इसे भी ध्यान में रखें क्योंकि हो सकता है कि अगला बार कुछ और आपसे पूछा जा सके। तो देखिए जैसे रूस से है, तो रूस से जैसे हम नियोजन को देखते हैं, नियोजन प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो है रूस से लिया गया है। और जो जर्मनी से है, जैसे आपात उपबंध की जो हम चर्चा करते हैं, तो जो आपातकालीन उपबंध की जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वह लिया गया है, वह जर्मनी से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में से जो है यह मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार कौन से चैनल जो है उसे विभाजित करते हैं या उसे 2 भागों में बांटते हैं। इसी प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है और जो कि पूछा भी जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखें। ऑप्शन है आपका पाक जलौघ, मलकीकुंड, दक्कन मार्ग, 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 हो गया, 10 डिग्री चैनल। यह क्या करता है कि अगर आप अंडमान निकोबार की हिस्सा को देखेंगे तो ये 10 डिग्री चैनल एक अक्षांशीय स्थिति है। यह 10 डिग्री चैनल अक्षांश है जो अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटती है। तो इसी प्रश्न को ये पूछा जा रहा है और इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखें क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बस देखिए इस बार भी पूछा गया है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, तो इस तरह के शब्दों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान कीजिए, तो वह है 10 डिग्री ये चैनल जो है। पाक जलौघ जो है भारत
और श्रीलंका के बीच जो है अवस्थित है। तो इससे भी क्वेश्चन आते जाते रहते हैं कि कौन सा जल मध्य भारत पाकिस्तान श्रीलंका को अलग करता है या किसी संबंधित है, दोनों के बीच कौन जल मध्य है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। हेलो फ्रेंड, अगला जो प्रश्न है वह है कि पैठनी जो साड़ी है, बुनाई उद्योग जो साड़ी बनाई जाती है वह किस राज्य से संबंधित है। तो इस ऑप्शन को देखिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अहमदाबाद। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 3 हो गया। यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, अर्थात यह औरंगाबाद जिले के एक पैठन शहर में यह साड़ी जो बनाई जाती है और जिस पर जो है इसका नामकरण भी किया गया है। तो ये जो पैठनी साड़ी जो बुनाई उद्योग है वह महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1864 में बेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है बम्बई, मद्रास, कालीकट और कलकत्ता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपको विकल्प 2 हो गया, ठीक है, अर्थात मद्रास, जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। यहाँ जो स्थापना जो है केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू के प्रयास से किया गया था, और वो कहाँ किया गया था, मद्रास में किया गया था। इसका जो है मुख्य दर्शन जो है ब्रह्म समाज के समान ही था। इसका जो वेद समाज थी, इसकी जो दर्शन थी, यह मेनली जो है ब्रह्म समाज से संबंधित थी और उसके सिद्धांतों से संबंधित थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचरण प्रणाली किस स्थान पर थी। ऑप्शन है कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर और श्रृंगवेरपुर। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 4 अर्थात श्रृंगवेरपुर। यह जो है इलाहाबाद के निकट है और यह जो है जल संचय प्रणाली यह थी जो है, ठीक है। इसमें 3 जो है रिसाव सा भंडारण टैंक जो है शामिल थे और यह लगभग 11 मीटर चौड़ी और 5 मीटर जो है गहरी नर द्वारा पोषित थे, जो मानसूनी गंगा के पानी को यह बहाते थे जो है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया, जो पहली शताब्दी में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली वह थी आपको इलाहाबाद के निकट जो श्रृंगपुर है वहाँ पर यह अवस्थित थी। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 4 हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है आपका जीवन का अधिकार, वित्तीय आपातकाल के अनुसार संपत्ति का अधिकार और मूल कर्तव्य। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया, वित्तीय आपातकाल। अभी तक देश में कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुई है। इसके तहत यह राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब वो देखेंगे कि देश में यह आर्थिक स्थिति सही नहीं है या विशेष कारणों से आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था अब जो है सुचारू रूप से काम करने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, जिसका प्रावधान 360 के तहत है। जीवन का आधार जो अधिकार है यह जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार 300 क में है, यह जो एक विधिक अधिकार है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मूल कर्तव्य जो है आप देखेंगे तो इसे जो है 51 आर्टिकल 51 ए या क से संबंधित है जो है, ठीक है। और यह जो मूल जो कर्तव्य है यह इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है। अगला प्रश्न है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र डैश ने लिखी थी। ऑप्शन है बाणभट्ट, स्वामी शिवानंद, वाल्मीकि, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया। जो हर्षवर्धन थे उनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे और इन्होंने ही जो है हर्षचरित्र की रचना की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबार से संबंधित है या किस राजवंश से संबंधित है। तो आप इसे ध्यान में रखें कि हर्षचरित्र जो है के दरबारी थे बाणभट्ट और इन्होंने जो है हर्षचरित्र की रचना की थी, ठीक है। हर एक चीज़ और भी देखिए, हर्षवर्धन से भी, इसको पूरा हर्ष का जो पूरा नाम है हर्षवर्धन था और इनका जो शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और हर्षवर्धन ने भी जो है 3 नाटकें लिखी हैं जिनका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटक है, जिससे जो लिखा गया स्वयं हर्षवर्धन ने लिखा है। तो कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। वाल्मीकि रामायण की रचना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं कि इन्हें साहित्य के लिए सबसे पहले जो है इन्हें जो गीतांजलि इन्होंने लिखा था उसके लिए इन्होंने जो है आपको सबसे पहले 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यह जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते थे 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगेज नृत्य
डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ये घुमा कर पूछ रहा है, इसे ऐसे भी पूछ सकता था कि वीरागीज जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन यह देखिए कैसे इस चीज़ को, तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है कर्नाटक, असम, उड़ीसा और सिक्किम, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक वीरगासे कर्नाटक के मैसूर में आयोजित दशहरा जुलूस में प्रदर्शित नृत्यों में से एक वहाँ पाया जाता है या होता है। ठीक है, इसमें जंगमा द्वारा जो है वो नृत्य किया जाता है, तीव्र भ्रंग जो है नृत्य होता है मेनली जो है इसके तहत जो है किया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है कर्नाटक राज्य में है और यह विशेषकर जो है मैसूर वाले एरिया में ये चीज़ होता है, जो है वहाँ जो है यह नृत्य आयोजित होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बना था? अनंत पद्मनाभन, समुद्रगुप्त, नरसिंहदेव प्रथम, अनंत वर्मन, चोडगंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो है नरसिंह देव प्रथम थे, उनके शासनकाल में यह जो है कोणार्क का सूर्य देव मंदिर का निर्माण हुआ था और इसका जो निर्माण हुआ था 1250 ईस्वी के आसपास हुआ था। यह उड़ीसा में अवस्थित है। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसे जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखें कि यह जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। नरसिंह देव प्रथम ने कराया था निर्माण, इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो इसलिए इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2000 देखिए एक करेंट का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो अब जो एग्जाम होगी जो 23 अप्रैल में होने जा रही है, उसमें जो इस तरह के क्वेश्चन को आप यह नोटिस कर लें कि यहाँ के जो करेंट में खेल से इस तरह के जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसे ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस प्रश्न को कहा जा रहा है कि 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, निशानेबाज, रतोलन और मुक्केबाजी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प 2 हो गया, वह निशानेबाजी से खेल से संबंधित है और उन्हें जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो निशानेबाज है। ठीक है, अब जो है देखिए जो खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसे कर दिया गया है, वह जो है 2022 का जो है यह प्रदान किया गया है यह शरत कमल अशत को, जो टेनिस खिलाड़ी है। इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस बार ये क्वेश्चन पूछे एग्जाम हो तो उसमें यह क्वेश्चन जरूर हो सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 40वें राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास के सबसे बड़े टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किया। यह नीति किस सिद्धांत पर केंद्रित थी? लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व, कुजेंट कर्व और स्वीजी डिमांड कर्व। यह किस पर संबंधित थी? तो यह जो थी यह लाफर कर्व। देखिए क्वेश्चन जो है लाफर वर्क कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो लाफर वर्क है आर्थर जो लाफर के कार्यों ने रीगन की कर की कटौती को अधिक प्रभावित किया था। ठीक है, तो यह जो है क्वेश्चन कह रहा है कि जो सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर जो हस्ताक्षर किए गए थे यह जो है कि किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो यह जो है लाफर कर पर के सिद्धांत पर यह केंद्रित थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प 1 लाफर कर्व या लाफर वक्र जो है कभी कभी क्वेश्चन में देते, तो इसे आप ध्यान में रखें। भारत का पहला अंग्रेज, अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला अंग्रेज भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? हिकीज बंगाल का गजट, मराठा, द मद्रास कुरियर, द बॉम्बे हेराल्ड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है पहला हो गया आपका ऑप्शन हिकीज बंगाल गजट। हिकी का बंगाल गजट जो है पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था एवं भारतीय उपमहाद्वीप एवं एशिया दोनों में प्रकाशित होने वाला पहला मुद्रित समाचार पत्र था। इसे ध्यान में रखेंगे। इसको जो है आपको 19 जनवरी 1780 को हिकी ने बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया था। तो जो ये पहला आपका हो गया कि बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई है? ठीक है, ऑप्शन है 60, 78, 48 और 40। तो आप जानते हैं कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं 243 हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं वह 31 हैं। ठीक है, और जो विधान परिषद है वहाँ तो वहाँ 2 सदनीय है राज्य विधानमंडल, तो विधान परिषद है वहाँ उसकी सदस्य संख्या 75 है। आप इसे ध्यान में रखें।
अगला प्रश्न है, द गोल्ड थेरल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे या थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, जे.एच. भुट्टो। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 3 हो गया, अर्थात सरोजिनी नायडू द गोल्ड थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, इसमें 40 कविताएं जो है 3 खंडों में जो है 3 गीत, संगीत एवं कविताएं में विभाजित हैं। अर्थात इसमें अगर देखें तो इसमें 40 कविताएं जो हैं यह शामिल हैं इस पुस्तक में, और यह सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है और कविताओं का यह संग्रह है। यह पहली बार जो है 1905 में प्रकाशित हुआ था। यह जो पुस्तक जो है, इसे देखिएगा, यह क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, हमेशा कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान में रखें जो है। अगला प्रश्न है कि राजस्व प्राप्ति और नन डेप्ट कैपिटल गिफ्ट एनसीआरटी के योग और कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 2 हो गया, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर, जो हम उधारी लेते हैं उसे छोड़कर, कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय की अधिकता के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अर्थात अगर उधारी को हम छोड़ दें तो उसमें कुल बजट प्राप्ति, कुल व्यय के अंतर को हम राजकोषीय घाटा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया। अगला प्रश्न है, 2 महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभव डैश द्वारा रचित कृतियां हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न जो पहले आ चुके हैं और फिर जो यहाँ एक तरह से रिपीट हो रहे हैं, और इसलिए आप इसे जो है ध्यान में रखें और क्वेश्चन को बारीकी से देखें। उससे क्या होगा कि आपको 2 फायदे हो जाएंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे चीज़ें जो है। ठीक है, ऑप्शन है इसके वाल्मीकि, रामदास, शिवानंद और कालिदास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका विकल्प 4 हो गया, अर्थात कालिदास जो है यह रघुवंशम और कुमार संभव की इन्होंने रचना की है। ठीक है, रघुवंशम एक महाकाव्य है जिसमें 1564 श्लोक है। कुमार संभव को व्यापक रूप से कालिदास की बेहतरीन, जो कुमार संभव है, बेहतरीन कृतियां इन्हें माना जाता है कि संस्कृत में यह काव्य संहिता ये बड़ा संग्रह है जो। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम और ऑक्सीजन। जो बेकिंग सोडा है, जिसे आप जो है खाने वाला सोडा कहते हैं, तो यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो अगर आप सूत्र देखेंगे, इसका रासायनिक जो सूत्र देखेंगे तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। तो आप इसमें देखेंगे Na सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? कैल्शियम नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया विकल्प 2 हो गया, अर्थात कैल्शियम जो है इसमें नहीं होता है जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में हम रतौंधी कहते हैं के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? देखिए, इस क्वेश्चन को है छोटे से प्रश्न, कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, और इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरह से घुमा कर पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को पहचानना आप सीखिए। इस सीरीज को चलाने के उद्देश्य जो है मेरा ये भी था कि आप एक्सप्लेन को तो समझे ही समझे, साथ ही क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी समझे, ताकि आप क्वेश्चन को जो है समझने में और पहचानने में आपको आसानी होगी, और उस तरह से आप जो भी एग्जाम होगी उसमें तैयार भी हो पाएंगे उसके अनुरूप। ठीक है, तो यहाँ देखिए, निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी कहते हैं, वह किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है? ऑप्शन है विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए। तो आप ये तो पहले से जानते रहे हैं कि यह जो है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प ए, और विटामिन सी के जो कारण होता है या आपको स्कर्वी रोग हो जाती है। ठीक है, तो यह रहा टोटल 25 जो प्रश्न जीके जीएस के सेट होते हैं। यह जो है मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जो है प्रदान किया जाए, ताकि जो है इससे संबंधित ये प्रश्न और भी जो प्रश्न पूछे आप उसे आप आसानी से हल कर पाएँ, और जो एक्स्ट्रा जो जानकारियाँ हों वो आपके आगे के प्रश्न को सॉल्व करने में आपके लिए सहायक साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज से जुड़कर इसका लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।